हेलो नमस्कार। हमारा बेसिक्स का टॉपिक चल रहा था, नंबर्स की शुरुआत की थी, नंबर्स के बारे में कुछ जाना था, नंबर्स को कुछ खगोला था, कुछ डीप में गए थे, नंबर्स के बारे में पढ़े थे। जब हमने शुरुआत की तो हमने पढ़ा, एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपके सामने हो जाए। हमने स्टार्ट किया था कि संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। मैंने बात की थी कि काल्पनिक संख्याएं जो है वो हमारे काम की नहीं है, हम अभी छोटी क्लास में है तो हमारे लिए ये संख्याएं काम की नहीं है। काल्पनिक संख्याएं हैं इसीलिए हमारे लिए काम की नहीं है। तो हमने कहा था कि रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या हमारे काम की है। हमने वास्तविक संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए परिमेय और अपरिमेय में बांटा और फिर हमने देखा कि परिमेय संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनको हम अगर पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांक संख्याएं जो है वो अलग अलग प्रकार की हमने पढ़ी। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद में जो है हमने कुछ और संख्याओं को जाना, उसी में दशमलव आधार पर हमने संख्याओं को अलग अलग तरीके से बांटा। शांत, अशांत, पुनरावर्ती, अशांत, अपुनरावर्ती, इस प्रकार से संख्याओं को बांटते हुए हमने पूरे संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में जानते हुए अभी तक हमने डिस्कशन पिछली वाले क्लासों में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसी क्लास का, आप जाकर के देख लीजिएगा। अभी हम उन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो बच्चों की बेसिक्स प्रॉब्लम होती हैं। हमारा काम यही है कि बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम को, उनकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उनको जो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके तक, या उन बच्चों की समस्या का समाधान के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो क्या है, आज फ्रैक्शन है। देखिए आपके सामने आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्या क्या होती हैं, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर ले, जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने P अपॉन Q लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ P अपॉन, ये रूप है। मैं अगर A बटा B लिखूं तो ये भी एक तरीके से एक परिमेय संख्या ही है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो भी फ्रैक्शन के रूप में जो संख्या लिख रखी होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो इन परिमेय संख्याओं को किस तरीके से हम मैंने उस समय कहा था कि हम इसको क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शन नाम देते हैं। तो इन संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैसे इनको गुणा किया जाता है, कैसे इनका भाग दिया जाता है, इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ इनका कैसे निकाला जाता है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब हम कैलकुलेशंस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे काम आते हैं। और जब ये नहीं आते हैं हमें, तब हमारे लिए वो क्वेश्चंस आसान होते हुए भी मुश्किल बन जाता है। तो यही वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहाँ हमें डिस्कशन करना है और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हटाना है। अब इन प्रॉब्लम्स को आप सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे इसको मतलब इनसे अगर अपनी भिड़ंत नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि इनको किस तरीके से जोड़ना है। दो अगर हमारे को फ्रैक्शन दे रखे हैं तो फ्रैक्शंस को किस तरीके से जोड़ना है। तो एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए, योग के लिए हमारे पास तीन स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पे आपको दो अगर फ्रैक्शन दे रखे हैं, मिनिमम दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, मैक्सिमम अगर 3 हो 4 हो तो भी कंडीशन सेम ही बनती हैं। तो क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। इधर देखिए, पहली स्थिति है, पहला केस क्या बनता है कि अगर B और D जो मैंने बताया था कि ऊपर वाले जो फ्रैक्शन के ऊपर वाले जो अंक होते हैं, उसको डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं उसको अपन बोलते हैं न्यूमरेटर या फिर उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर के अंदर दोनों ही डिजिट्स सेम लिखी हुई मिल रही हो, तो पहली स्थिति में हमें उनको किस तरीके से जोड़ना है, उनको हमारे को ये देखना है कि जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उस फ्रैक्शन के नीचे वाला अंक कैसा है। अगर समान है तो क्या करना है, आइए देखिए। अगर दोनों समान है तो हम क्या करेंगे, जैसा नीचे है वैसा की वैसा लिख देंगे, जैसा नीचे दे रखा है वैसा की वैसा लिख देंगे, और ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/8। अब इनको हम फ्रैक्शन को काट लेते हैं तो क्या बनता है, इधर ऊपर बनता है 5, नीचे बनता है 4। 2 से काटेंगे तो 5/4, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा। और इसको भाग देंगे तो हम क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं 1/1/4। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, एक नया रूप बनता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्शन।
क्योंकि इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें जब डिनोमिनेटर, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज़ इनकम्प्लीट फ्रैक्शंस। क्योंकि यहाँ पे ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर के अंदर जो है वो संख्या बड़ी है, भाग जा रहा है। और अगर कुछ इसको इस तरीके से लिख लेते कि जब न्यूमरेटर के अंदर जो संख्या है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, हंस में जो संख्या है वो हर से छोटी है, हर से बड़ी है यानी हर से छोटी है, तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट असम्मित भिन्न। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है वैसा कि वैसा आप इसको सॉल्व करके बताएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और बता देता हूँ मैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाले जो नंबर है, नीचे वाले जो सेम है उनको एक जैसे लिखते हैं, फिर ऊपर वाले को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 9/7 बन जाएगा। ऐसे ही इनको आगे लिख करके अपन अभी आगे इसको अपन नहीं काट सकते तो इसको फ्रैक्शन के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 से ही 2/7, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ तक आंसर रखेंगे तो भी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे दूसरी जो स्थिति बनती है वो किसकी है, बी डी का गुणज हो या डी बी का गुणज हो। कोई भी जो नीचे दो संख्याएं दे रखी हैं वो किसी भी एक दूसरे की अगर गुणज है, अगर किसी एक दूसरे के पावड़े में आती हैं, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी संख्या बड़ी है उस संख्या को आपके लिख देना है। यहाँ पे जो लिख रखी है उसको, जो भी संख्या बड़ी है उसको लिख देना है। फिर क्या करना है, देखना है कि इस संख्या में जो छोटी संख्या का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 बार। 8 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब 4 को ऊपर, इसके ऊपर जो संख्या है उससे गुणा कराएंगे तो कितना होता है, 12, प्लस का प्लस, इसके ऊपर क्या है 7, 7 एज इट इज लिख देना है, कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 19/8 इज योर फाइनल आंसर। आप आगे इसको आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, बट आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इसको भी देखो आप नीचे जब देखेंगे डी जो है बी का मल्टीपल है, तो हम बड़ी वाली जो संख्या है उसको लेंगे और बड़ी वाली संख्या को देख करके देखेंगे कि इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इसमें अगर जब डिनोमिनेटर के अंदर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे, या जो दूसरी फ्रैक्शन बचती है उसका भाग लगाएंगे। और भाग लगाने पर हम देखते हैं कि जब हम 3 का भाग 12 में लगाते हैं तो 4 आता है, और उस 4 को इसके अंश से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा प्लस, क्योंकि 4 को 1 से गुणा कराने पर 4 ही आता है। और इधर की जो भी ऊपर संख्या है उसको एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारे ऊपर आंसर जो मिलता है वो क्या मिलेगा, 8/12। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आपको ये जो है क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो जब भी कट रहा है तो काट सकते हैं, इसको क्या बनेगा, 4/3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि सॉरी 4/3 नहीं, 4/2, क्योंकि 4 से कट जाएगा 2/3 है, इसका आंसर आ जाएगा। 4 से दोनों कट जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो फाइनल कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन, वो है कि अगर बी और डी या तो प्राइम नंबर हो या तो को प्राइम नंबर हो। हमने प्राइम और को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन पहले किया है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो उन नंबरों को अगर हम यहाँ पे कहीं देखते हैं नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, तब हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द, इसका जो बेसिक्स है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये है यहाँ मेन आंसर। बाकी तो ये चीज़ें हैं जो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा आराम से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए नीचे जो संख्या दे रखी है उनको आपस में गुणा करवा देना है, आपस में गुणा करवा देना है। तो 7×5 = 35 फाइनल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको आपस में गुणा करवाना है, फिर इनको ये देखना है कि 35 के अंदर 7 का भाग 2 कितनी बार जाता है। तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको आपस में गुणा करवाओ, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्या हो जाएगा, 5 को 4 से करवाएंगे गुणा 20 आ जाएगा, 7 को इससे करवाएंगे 21 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 41/35। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस एडिशन। सेम अगर यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो प्राइम नंबर थे 7 और 5 2 प्राइम नंबर होते हैं। 11 और 12 जो है वो 2 प्राइम नंबर नहीं है बट 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वापस जिसने नहीं जाना हो, जो नया है वीडियो,
को प्राइम नंबर ए और बी अगर को प्राइम होगी, अगर इनका HCF क्या हो, 1 हो। अब वो जरूरी नहीं है कि ए और बी प्राइम नंबर हो, बट दो ऐसी संख्याएं जिनका सर्वनिष्ठ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो अगर 1 आता है, केवल और केवल 1, दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर अगर हो तो भी सेम कंडीशन, आपको आपस में इसको गुणा करवा देना है। तो इसको गुणा करवाने पर क्या आएगा, देखिए जरा, इसका आ जाएगा 132। अब 132 इसको कैसे किया मैंने, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करवाया जा रहा है, जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करवाया जा रहा है, तो आप देखो 11 12, और इसको इस तरीके से लिख देना है। या तो आप ऐसे लिख दो, एक स्थिति होती है ऐसे लिख दो, या फिर आपको जो भी संख्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, उसे जब 11 से गुणा करवाया जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत बार कैलकुलेशन के अंदर काम में आती हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता लेता हूँ। 12 को 11 से गुणा करवाना है तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट एज इट इज लिखते हैं, आगे वाली संख्या में उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 3 बन जाता है, और लास्ट वाली संख्या को वापस एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी और इसको 11 से गुणा करवाना है, तो अब इसको कैसे 11 से गुणा करवाऊंगा, कितना आएगा, तो मैंने जैसे कि बताया, इसका ट्रिक्स क्या रहेगा, इसका ट्रिक्स सेम रहेगा कि पीछे वाली डिजिट्स को एज इट इज लिख देना है, पीछे वाले आगे जोड़ दो, उसके अंदर कितना आया, आगे जोड़ दिया तो 9 आ गया, 4 को इसके में जोड़ दिया तो 7 आ गया, 3 को इसमें जोड़ दिया तो 4 आ गया, फिर 1 को वापस एज इट इज लिख देना है, 1 को वापस एज इट इज लिख देना है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखनी है। आप अगला क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला क्वेश्चंस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर कि 11 को 12 से गुणा करवाने पर क्या आया, 132 आया। नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करवा देते हैं। वज्र गुणा करवाएंगे तो 12 नम 108 प्लस 11 110, इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 218 बट्टा 132। नाउ अब इसको अगर काटना चाहे तो काट लेंगे, और किसी भी तरीके से अगर इसको छोटा करना चाहे तो आई होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका डिवाइडेशन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर कल चर्चा करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।